राधे राधे एवरीवन। सावन में सोमवार का कितना अधिक महत्व है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर का पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए लगभग सभी लोग सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना जरूर करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम घर पर ही सावन में सोमवार के दिन पूजा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, घर के मंदिर के सामने ही हम पूजन कर लेंगे। हो सके तो आप मंदिर में जाके बाहर शिवालय में पूजा करके आए, लेकिन अगर आप किसी कारण से शिवालय में जाके पूजा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, घर पर भी आप सावन के सोमवार का पूजन कर सकते हैं। तो मंदिर के सामने ही मैं ये पूजन कर लूंगी। अभी मैंने एक थाली ले ली है, आप कोई भी थाली या कोई भी पात्र लेकर पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्वास्तिक बना दूंगी। तो चंदन से हमें स्वास्तिक या ओम बनाना है। उसके बाद उसमें हम बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है, तो बेलपत्र पर ही हम शिवलिंग को स्थापित करेंगे। और शिवलिंग जब आप स्थापित करें तो जलहरी जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। और देखिए, आप चाहे तो आप गणेश जी, माता पार्वती को भी विराजमान कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं घर के मंदिर के सामने ही पूजन कर रही हूँ और मंदिर में तो सभी देवी देवता विराजमान ही हैं, तो अलग से विराजमान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि शिवलिंग में संपूर्ण शिव परिवार विद्यमान होता है। अगर आप अलग से विराजमान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम भगवान शिव शंकर को जल समर्पित करेंगे। तो जल से पहले हमें अभिषेक करना है, उसके बाद हमें पंचामृत से अभिषेक करना है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजों से मिला के पंचामृत से मैंने अभिषेक कर दिया है। पंचामृत ना बनाया हो तो आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। फिर हम इसके बाद जल से अभिषेक करेंगे, यानी 3 बार हम अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम देसी घी का दिया जला देंगे। देसी घी का ही दिया हमें जलाना है। धूप दीप मैंने यहाँ पर जला दिए हैं। स्नान अभिषेक हमने कर दिया था। उसके बाद अब हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र स्वरूप में यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित करें, अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। कलावा जिसको मोली भी बोलते हैं, तो वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें तिलक लगाना है। तो आप तो जानते ही हैं, भगवान शिव शंकर को या तो चंदन से या तो भस्म से हम तिलक लगाते हैं। और दिए को भी हमें तिलक लगाना है, दिए का पूजन भी हम साथ ही करेंगे। इसके बाद हमें बेलपत्र समर्पित करना है। तो बेलपत्र आप जरूर समर्पित करें। तो देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है ना, ये भगवान को स्पर्श होनी चाहिए, यानी कि उल्टा बेलपत्र समर्पित किया जाता है। तो जितने हो सके उतने बेलपत्र आप समर्पित करें। बेलपत्र की कोई गिनती नहीं हो सकती है, जितने ज्यादा बेलपत्र समर्पित करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो जितने बेलपत्र आपको मिल जाए वो समर्पित करें। साथ ही मैंने यहाँ पर भांग, धतूरा, मदार, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं ना, वो सब समर्पित कर दिया। और ये चीजें सावन में आसानी से आपको मिल जाएंगी। हो सके तो धतूरे का जो ये कांटे वाला फल आता है ना, ये भी आप जरूर समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान शिव शंकर को ये अति प्रिय है। इसके बाद हमने अक्षत यानी चावल समर्पित किए हैं। सफेद फूल हम समर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर के पूजन में सफेद रंग की चीजों का ज्यादा महत्व होता है। ज्यादातर चीजें सफेद रंग की समर्पित की जाती हैं। और अगर आपको मदार के, जिसको हम आंकड़ा भी बोलते हैं, तो आंकड़े के फूल या धतूरे के फूल मिल जाए तो आप वो समर्पित कर दीजिए, नहीं तो जो फूल आपको मिले आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम कोई भी ऋतु फल भोग प्रसाद स्वरूप समर्पित कर देंगे। तो भोग के रूप में कोई भी फल हम समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। अब अगर आप कथा सुनते हैं तो व्रत की कथा सुन सकते हैं। अगर आप शिव महापुराण का पाठ करते हैं तो पाठ कर लीजिए। शिव चालीसा पढ़ते हैं तो शिव चालीसा पढ़ लीजिए। तो जो भी कथा कहानी आप सुनते हैं वो इस समय पर सुन सकते हैं। उसके बाद फिर हम करते हैं आरती। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें भगवान शिव शंकर की आरती करनी है। ओम जय शिव ओमकारा की आरती मैं करती हूँ। आप कौन सी आरती करते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। मन मन में ओम नमः शिवाय का जाप लगातार पूजा के दौरान हम करते रहेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो पूजा हमें ऐसे करनी है। पूजा करने के बाद
जब ये जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है ना, ये आप किसी को भी दान कर सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप आप बांट सकते हैं। इसके बाद देखिए, जब दिया शांत हो जाएगा तो दिया शांत होने के 1-1.25 घंटे बाद आप जो शिवलिंग है उनको अपनी जगह पर विराजमान कर दें, और जो भी फूल पत्ते आपने चढ़ाए उन सबको आप घर में किसी भी गमले में विसर्जित कर सकते हैं। आपको तुलसी के गमले में इन्हें विसर्जित नहीं करना है, बाकी किसी भी गमले में आप इन्हें विसर्जित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सावन के सोमवार की पूजा बहुत ही सरल है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो इस सावन में आप भी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव शंकर का पूजन जरूर करें। और जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल।